गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, प्लस भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी जानेंगे। मुख्य बिंदु: वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। जैसे कि मैंने बता रखा है, ऊपर नॉर्थ पड़ता है, उत्तर पड़ता है, ठीक है, और ये इस तरफ पूर्व पड़ता है और इस तरफ पश्चिम पड़ता है। तो उत्तर में यानी कि ऊपर की साइड पश्चिम के पास, ठीक है। तो ये भारत में ऊपर, उत्तर में पश्चिम वाला हिस्सा ये वाला हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन से देश पड़ रहे हैं? पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल व भूटान पड़ते हैं। तो यहाँ पर अब पूर्व की तरफ, उत्तर में पूर्व की तरफ हमारे क्या क्या पड़ते हैं? एक तो नेपाल, भूटान और ये चीन में लगा हुआ तिब्बत, ठीक है। पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश से मिलती है, और पूर्व में यहाँ पर बांग्लादेश और यहाँ पे म्यांमार लगता है भारत के, ठीक है। अच्छा, अभी बड़े मैप में भी दिखा दूंगी मैं, फिक्र मत करो। नेक्स्ट है, दक्षिण में समुद्र पार 2 पड़ोसी द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव्स है। ये श्रीलंका और मालदीव्स, यहाँ पर ये है, ये द्वीपों की माला मालदीव्स, ठीक है, और ये श्रीलंका। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब इसे। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि किसे बोलते हैं? इस वाले एरिया को, ठीक है। अच्छा, मालदीव लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर जल संधि या जल डमरू मध्य 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली एक संकरी जल राशि होती है, ठीक है। तो जल संधि की परिभाषा ये है, और खाड़ी की परिभाषा आप देखो, समुद्र जल का एक ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ से भूमि से घिरा होता है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको बड़े मैप में देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को, सो दैट आपको क्लियर हो जाए, और फिर हमें क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने बताया था, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, और यहाँ पर होता है पश्चिम, च बड़ी छोटी की मात्रा, और यहाँ पे पूर्व। इसको मैं ये काले वाले हिस्से में भी तो लिख सकती थी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर उत्तर पश्चिम में क्या पड़ रहा है? पाकिस्तान पड़ रहा है और अफगानिस्तान पड़ रहा है, ठीक है। अब इसके पूर्व में कौन से, भारत के उत्तर में कौन से जो राज्य है वो पड़ रहे हैं, मतलब पड़ोसी देश पड़ रहे हैं उत्तर में? एक तो नेपाल हो गया और एक भूटान हो गया, ठीक है। ऐसे ही पूर्व में, यानी कि ये पूर्व दिशा की तरफ एक ही 2 राज्य पड़ रहे हैं, 2 देश पड़ रहे हैं पड़ोसी देश, एक है म्यांमार और एक ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अब दक्षिण की तरफ देखते हैं। दक्षिण में यहाँ पर कौन कौन से पड़ रहे हैं? एक तो ये मालदीव और एक श्रीलंका, ठीक है। और क्या बताया था? हाँ, कर्क रेखा देखो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रही है, बड़ा कर लो थोड़ा इसे। अभी नीचे पूछा हुआ है क्वेश्चन, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, गुजरात और थोड़ा सा राजस्थान से भी होकर गुजर रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर त्रिपुरा और मिजोरम से, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला था? हाँ, पाक जल संधि, और इसके बारे में देख लो ज़रा। ये जो है ना, ये वाला एरिया, इसको थोड़ा दूसरे मैप में दिखा देते, इसमें क्लियर नहीं आ रहा है। तो ये पाक जल संधि है, यहाँ पे देखो, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, देखो बड़ा सा, पाक जल संधि, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये जो बीच में पानी जा रहा है उसको, बाकी यहाँ पे 2 खाड़ियाँ पड़ती हैं, वो मैं बता रही हूँ। देखो, जब 3 जगह से 3 तरफ भूमि हो और बीच में पानी हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं खाड़ी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 तरफ भूमि है और यहाँ पर बीच में पानी है, तो उसे बोल रहे हैं बंगाल की खाड़ी। ऐसे ही गुजरात के अंदर, ये देखो, ये 3 तरफ भूमि हो गई, ठीक है, और यहाँ पे बीच में पानी हो गया, तो इसे बोलते हैं
कच्छ की खाड़ी, कच्छ, यहाँ पे रण ऑफ कच्छ पड़ता है ना, तो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पर इस साइड जो है ये तीनों तरफ भूमि है, और यहाँ पर जो बीच में पानी भरा हुआ है इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। भ है, भ, ठीक है, खंबात की खाड़ी। तो अब इसका क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र की सहायता से भारत के उन पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जो चारों ओर से स्थलीय क्षेत्र से घिरे हुए हैं। तो ये देखिए, भारत के वो पड़ोसी देश जो स्थलीय क्षेत्रों से घिरे हुए हैं, तो वो इस वाले मैप में, ठीक है, देखो यहाँ पर देखो ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। तो एक तो अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है, ये भी चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, तो ये एक नेपाल हो गया, और भूटान हो गया, ठीक है। तो ये तीन जो हैं आपके स्थलीय क्षेत्र से घिरे हुए हैं। तो ये तीनों के नाम आप लिख लेंगे, अफ़गानिस्तान, नेपाल और भूटान। तो फर्स्ट के आंसर में आप ये लिख लेंगे नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, ये पूरी लाइन आपका फर्स्ट का आंसर है, नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और ये कहाँ स्थित हैं। तो अब इसको देख लेते हैं एक बारी मैप में। तो ये देखो, ये भारत यहाँ पे दक्षिण हो गया, यहाँ पे पूर्व हो गया और यहाँ पे पश्चिम हो गया, ठीक है, पश्चिम, पश्चिम बहुत बड़ा लिखना होता है यार। अच्छा, तो ये देखो दक्षिण पश्चिम में तो मालदीव है और दक्षिण पूर्व में श्रीलंका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, मैं लिखा हुआ दिखा देती हूँ आपको। तो ये आंसर आप लिखेंगे दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम में मालदीव, ये स्थित है, रहने दो, ठीक है। तो ये दोनों, ये लाइन आपको पूरी की पूरी लिखनी है। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम में मालदीव। थर्ड क्वेश्चन है, मानचित्र की सहायता से उन राज्यों के नाम लिखिए जहां से कर्कवृत्त गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, मैं मैप में दिखा देती हूँ एक बारी। तो ये देखिए कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है, ये रेड वाली जो है, ये डॉटेड लाइन, ये कर्क रेखा है। तो सबसे पहले गुजरात से, तो आप पहले नंबर पे गुजरात लिखेंगे, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ लिखना है आपको, ठीक है। और पाँचवें नंबर पे झारखंड, और फिर छठे नंबर पे पश्चिम बंगाल, फिर सातवें नंबर पे त्रिपुरा, सातवें नंबर पे यहाँ पे त्रिपुरा छुप गया है, त्रिपुरा लिखेंगे, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। और फिर आठवें नंबर पे मिज़ोरम। तो टोटल 8 राज्यों से होकर ये कर्कवृत्त गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। तो त्रिपुरा और मिज़ोरम 7वें 8वें नंबर पे लिख लेना। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे राज्यों के नाम है, आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के नाम लिखिए। तो पूर्वी तटीय राज्य कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे इस वाले मैप में मैं दिखा देती हूँ। यहाँ देखो ये वाले राज्य, ये पूर्वी तट कहलाता है, ठीक है, और ये पश्चिमी तट कहलाता है। तो हमें पूर्वी तट बोला है, तो यानी कि हम इस साइड वाले जितने भी हैं राज्यों के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक मैप में दिखा देती हूँ। तो भारत के पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं, देखिए, पूर्वी तटीय राज्य, तो मिजोरम नहीं पड़ रहा, त्रिपुरा नहीं पड़ रहा यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारा जो पूर्वी तटीय राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पहला आप लिखेंगे पश्चिम बंगाल, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। तो ये 4 जो है ये पूर्वी तटीय क्षेत्र पर पड़ते हैं। कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये 4 राज्यों के नाम आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, भारत के पश्चिमी तट पर, चौथा हो गया ना, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के नाम, हाँ ये हो गया। चलो 5वां देखते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर किस राज्य में आपको खाड़ी नज़र आती है, इन खाड़ियों के नाम पता करके लिखिए। तो सबसे पहले तो इस वाले क्वेश्चन का मैं आंसर दे रही हूँ गुजरात में, ठीक है।
कौन से राज्य में आपको खाड़ी नज़र आती है? गुजरात राज्य में हमें खाड़ी नज़र आती है, ठीक है। और इन खाड़ियों के नाम लिखिए, तो एक हो गई कच्छ की खाड़ी और एक हो गई खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो मैं ये आंसर दिखा रही हूँ आपको। तो ये थर्ड वाले का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये पूरा का पूरा आएगा इसके अंदर, ठीक है। थर्ड नहीं है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। तो गुजरात में, सबसे पहले गुजरात में वो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन से राज्य में नज़र आती है, तो हमें गुजरात में नज़र आती है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उन खाड़ियों के नाम लिखिए, तो खाड़ी, पहली खाड़ी का नाम है कच्छ की खाड़ी और दूसरी है खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो ये आप पूरी लाइन लिख लेंगे इस तरीके से। तो आज की वर्कशीट के ये 5 क्वेश्चंस आपके पूरे हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये सारी चीज़ें आप याद करके रखिए क्योंकि ये जनरल नॉलेज में भी आती हैं। तो थैंक यू।